हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में जाने से पहले मैं एक वचन यहाँ पर बैठे किसी के लिए मैं देना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती ये कौन है, पर ये परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको ये वचन दूँ, जो है यशाया चैप्टर 63 वर्स 6। Surely you are still our father. Even if Abraham and Jacob would disown us, Lord, you would still be our father. You are our redeemer from ages past. हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश के लोगों 63:16 निश्चय तू हमारा पिता है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राम हमें नहीं पहचानता, यद्यपि अब्राम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। ये किसी के लिए जो है ये वचन है जो प्रभु आपसे कहना चाहता है। आप जो अपने आप को पिताहीन समझते हैं, आप जो अपने आप को तिरस्कार किए गए सोचते हैं, रिजेक्टेड किए गए सोचते हैं, आप जो सोचते हैं कि हमारे खुद के लोगों ने हमें इनकार किया है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्राचीन काल से मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा उद्धार करता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारा पिता है। स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारा पिता है। तुम अनाथ नहीं गए, न अनाथ नहीं हो। तुम तिरस्कार भले ही करे गए हो, परंतु परमेश्वर ने अभी तक तुम्हें छोड़ा नहीं है। उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक माँ थी और उसके परिवार जो है कि यात्रा में निकले थे, और ये माँ जो है गर्भवती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे और वो गर्भवती थी, और उस यात्रा में अचानक से उसको जो है, वो जो प्रेग्नेंट थी उसको दर्द शुरू हुआ, और जब उसे दर्द शुरू हो गया, बहुत तकलीफों के साथ उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। और जब उसने अपने तकलीफों के साथ, उसने दर्द में, बहुत संघर्ष के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ, अगर हर स्त्री को उसकी कहानी को पूछे तो हर एक का डिलीवरी का एक कहानी होता है। हर एक लोग जो है वो भयंकर कहानी को बताते हैं कि उन्होंने कितने दुख के साथ, कितने तकलीफों के साथ उस बच्चे को जन्मा है। आप ही जो स्त्री है, जो बच्चे को जने है, वो जानते हैं कि कितने तकलीफों के साथ एक बच्चे को वो धरती पर लेकर आते हैं। और ये जो माँ है, बहुत संघर्ष के साथ उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। बहुत दर्दनाक, उसका बहुत ही पीड़ा भरा समय रहा, और यात्रा के बीचों बीच जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती है और कहती है दाई माँ से कि मेरे बच्चे का नाम जो है बिनोनी रखना। क्या रखना? बिनोनी। उसका नाम बिनोनी रखना। और ये कहकर वो मर जाती है। पीड़ा में उसने जन्म दिया। जब उसकी दाई माँ कहती है फिर एक बार परमेश्वर ने तुझे एक लड़का को दिया है, तो कहती है लड़का दिया है तो उसका नाम बिनोनी रखना। ये बोलकर वो अपनी आखिरी सांस को लेती है और वो मर जाती है। जानते हैं उसकी माँ ने उस बच्चे का नाम क्या दिया? बिनोनी, जिसका अर्थ है पीड़ा का पुत्र, सन ऑफ माई सॉरो। उसका नाम का अर्थ है मेरे दर्द का बेटा।
कैसा बेटा? दर्द का बेटा। अर्थात हर बार जब लोग उसको बुलाएंगे बिनोनी बिनोनी बिनोनी, तो कहेंगे ये अपने बेटा के लिए दर्द, अपनी माँ के लिए एक दर्द था, ये अपनी माँ के लिए एक दर्द था, ये अपनी माँ के लिए एक दर्द था। पीड़ा में इसकी माँ ने इसको क्या किया? जन्म दिया। पर उसके पिता ने उसका नाम बिनोनी ही रहने नहीं दिया। उसने कहा नहीं, ये पीड़ा का पुत्र नहीं, ही इज नॉट द सन ऑफ द सॉरो बट ही इज द सन ऑफ माई राइट हैंड, अर्थात मेरे दाहिने हाथ का बेटा। हालेलुया। मैं नहीं जानती हूँ कि आपको क्या नाम दिया गया है, आपको लोग क्या नाम से बुलाते हैं, क्या आपकी पहचान है, परंतु एक स्वर्गीय पिता है जो कहता है तू मेरे दाहिने हाथ का बेटा है। हालेलुया। यही तक वो सीमित नहीं रहता है। हम अगर वचन को निकाले, वचन जिस बच्चे के बारे में मैं कह रही हूँ, जिस लड़के के बारे में मैं कह रही हूँ, उसका नाम बेंजामिन था, जिसकी माँ ने उसका नाम बिनोनी रखा, पर पिता ने उसके नाम को बदल कर रखा, ये मेरे दुख का बेटा नहीं परंतु मेरे दाहिने हाथ का बेटा है। ही इज़ द सन ऑफ माई राइट हैंड, इसीलिए मैं उसका नाम बेंजामिन रखता हूँ। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति का लिखा हुआ 35 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक। अब हम आते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं, मूसा के समय में आते हैं। अब मूसा जो है मरने पर है। कौन मरने पर है? मूसा। और मूसा ने मरने से पहले 12 गोत्र, इज़राइल के 12 गोत्र को आशीष देना चाहा। आप जानते होंगे इज़राइल के 12 गोत्र, जानते हैं? इज़राइल के 12 गोत्र को आशीष देना चाहा, और उसी इज़राइल के 12 गोत्र में से एक गोत्र का नाम क्या था? बेंजामिन। कहिए, बेंजामिन, जिसका एक समय में नाम क्या था? क्या था? बिनोनी। सब बोलिए बिनोनी। पर अब क्या है? बेंजामिन है। अब जो है बेंजामिन के गोत्र आए, रूबिन के गोत्र आए, शिमोन के गोत्र आए, और कौन है? दान आया, गाड आया और इश्कार आया, और सारे 12 गोत्र जो है आकर खड़े हो गए। और यहाँ पर मूसा मरने से पहले हर एक को आशीष दे रहा है, हर एक के लिए आशीष की बातें। और एक वचन जो मुझे बहुत छू गया, जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ, इसी बिन्नोनी के विषय में, इसी बिन्नोनी ये लड़के के विषय में। और आज परमेश्वर इसी बिन्नोनी या जो बेंजामिन बन गया है, परमेश्वर इसी बेंजामिन के विषय में कहता है। 12 गोत्र है, परंतु 12 गोत्र में परमेश्वर बेंजामिन के विषय में कहता है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 12वां वचन को अगर हम पढ़े, of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in the safety by him who shelters him all the day long, and he shall dwell between his shoulders. पढ़ेंगे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, बिन्यानी अर्थात बेंजामिन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन, यहोवा का वो क्या है? प्रियजन। बोलिए, प्रियजन है या अति प्रिय है। क्या है? क्या है वो? जोर से बोले, वो क्या है? अति प्रिय। इंग्लिश में लिखा है बिलवेड। सब बोले बिलवेड। यहोवा का क्या है वो? अति प्रिय। ये व्यक्ति जिसको उसकी माँ ने बिनोनी कर नाम रखा, अर्थात मेरे दुख का पुत्र, द सन ऑफ माई सॉरोज। आज परमेश्वर उसी के बच्चों को, उसी के संतान को या उसी गोत्र को कहता है, तू मेरा प्रिय है। हालेलुया। ये गोत्र जो इज़राइल के 12 गोत्र में सबसे छोटा गोत्र था, बहुत ही छोटा, आखिरी बेटा है याकूब का, सबसे छोटा है। और परमेश्वर उसी छोटे गोत्र को कहता है
कि तू मेरा प्रिय है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे हैं क्या बड़े हैं, कि आपकी औदा कम से कम क्यों ना हो, परमेश्वर के नज़र में आप उसके अति प्रिय है। हालेलुया। और परमेश्वर बेंजामिन को कहता है तू मेरा अति प्रिय है। और आगे, उसके पास निडर वास करेगा। उसके पास कैसे ना वास करेगा? निडर वास करेगा। शल ड्वेल इन सेफ्टी बाय हिम। ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पास्टर सैम आए और कोई बच्चा हमको मिले तो, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे सो गए हैं। जो बच्चा रोएगा नहीं रोएगा, जो बच्चा नहीं रोएगा। तुषार बोलता है मैं इतना बड़ा बच्चा नहीं, नॉट ओके। यहाँ पर लिखा है द बिलव्ड ऑफ द लॉर्ड शैल ड्वेल इन सेफ्टी बाय हिम, अर्थात परमेश्वर का अति प्रिय सुरक्षित रहेगा। उसमें कैसे रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हु शेल्टर्स हिम ऑल द डे लॉन्ग, जो उस पर क्या करता है? क्या करता है? छाया करता है। कैसे? पूरा दिन क्या करता है? छाया। कैसे करता है? छाया। एक ट्रांसलेशन लिखा है कि सराउंड्स हिम, मतलब उसको पूरी रीति से घेर लेता है या छाया करता है। परमेश्वर का अति प्रिय को परमेश्वर क्या करता है? घेर लेता है, छाया करता है कि उसको कोई छू ना सके। नहीं, मेरा आगे तो नहीं छू, मैं उसको घेर पा रही हूँ, परंतु परमेश्वर उसको पूरी रीति से क्या करता है? घेर लेता है। और एक बात जो मेरे मन को बहुत भाया वो ये है, आगे पढ़े। और वह दिन भर उस पर छाया करेगा। हाँ। और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। और वो उसके कहाँ पर रहेगा? वो उसके कहाँ रहेगा? कंधों के बीच। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के कंधों के बीच इमेजिन कर सकते हैं? क्या अपने आप को आप कल्पना कर सकते हैं जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ को उठाकर चलता है, वैसे परमेश्वर आज आपको अपने कंधों के बीच लेकर चलता है। अपने आप को, इस बात को आप देखें कि परमेश्वर आपको अपने कंधों के बीच उठाया हुआ है। आपके पैरों पर ठेस लगने से पहले वो आपको अपने कंधों के ऊपर उठाया है। उसके कंधों के बीच में आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, इसका अर्थ ये भी है कंधा केवल यहीं पर नहीं है, पर कंधा जो है यहाँ पर भी है, आगे से भी है। अर्थात कंधों के बीच मतलब उसकी बाहों में आप है। हालेलुया। ये सौभाग्य को परमेश्वर आपको देता है मेरे भाई, आपको देता है मेरी बहन, और आपसे कहता है कि तू मेरे अति प्रिय है। और बेंजामिन, तू मेरे कंधों के बीच में है, तू मेरे कंधों के बीच में है, तू मेरे कंधों के बीच में है। अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि तुम परमेश्वर के कंधों के बीच में हो, तुम परमेश्वर के कंधों के बीच में हो। हालेलुया। जो परमेश्वर के अति प्रिय रहते हैं ना, ये बेंजामिन जो परमेश्वर का अति प्रिय कहलाया, उसको ट्रिपल ब्लेसिंग, तीन आशीषें मिली। एक तो सेफ्टी, बोले सेफ्टी, सुरक्षा। परमेश्वर का क्या मिला? सुरक्षा। दूसरा क्या मिला? वो परमेश्वर उस पर क्या करता है? छावनी करता है। बोलिए क्या करता है? छावनी। अर्थात हर आंधी, तूफान, क्लेश, हर चीज से परमेश्वर उसको क्या करता है? बचाता, उस पर छावनी करता है। तीसरा लिखा है कि परमेश्वर के कंधों के बीच में वो रहता है। तीसरे विषय पर हम बात करेंगे,
कंधों के बीच में रहना, ये जो है परमेश्वर के प्रेम को महसूस करवाना। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें प्रकट करूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। वो परमेश्वर के साथ संगति को दिखाता है। दिस सिंबलाइजेस द डीपर एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ का गहराई का संबंध को दर्शाता है, करीबी संबंध को दर्शाता है, संगति के संबंध को दर्शाता है, जहाँ पर मसीह तुम्हारे अंदर और तुम मसीह के अंदर रहते हो। और जब तुम्हारी रिश्ता इतनी करीब रहती है तो तुम विश्वास में प्रार्थना करते हो और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया। बेंजामिन जो एक समय में बिन्नोनी कहलाता था, आज वो अति प्रिय कहलाता है। आज अति प्रिय कहलाता है। आज आपकी पहचान क्या भी क्यों ना हो, छोटा से छोटा क्यों ना हो, खराब से खराब क्यों ना हो, बुरा से बुरा क्यों ना हो, केवल इतना ही जानना काफ़ी नहीं है कि हम परमेश्वर के अति प्रिय हैं, परंतु बनना भी बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी को देखकर कहिए, केवल जानना काफी नहीं है, अति प्रिय बनकर बताओ। अति प्रिय बनना जरूरी है। कैसे बनेंगे अति प्रिय? कैसे बनेंगे उसके अति प्रिय जिसे वो अपने कंधों के बीच में ले। हम कभी भी समूह में आकर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। समूह मतलब जैसे आप यहाँ पर आए हैं चर्च में, आप समूह बनकर आकर परमेश्वर के पास विनती करते हैं, या सोमवार की प्रार्थना में या ये वो प्रार्थना में जब आप इकट्ठा होते हैं तब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप हर दिन एक समय निकालते हैं जब पर आप परमेश्वर के साथ संगति करें, जहाँ पर आप केवल आप हो और परमेश्वर हो, जहाँ पर आपको कोई और ना दिखाई दे। वो भले आपका दिन का 10 मिनट भी क्यों ना हो, या आधा घंटा क्यों ना हो, या घंटे घंटे क्यों ना हो, जहाँ पर आप अपना कुछ समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं और उससे बातें करते हैं। क्या आप उससे प्रेम भरे शब्द कहते हैं? क्या आप उसकी वाणी को सुनते हैं? क्या आप बाइबल खोलते और कहते हैं कि पिता आज तू मुझसे बातें कर? क्या आप शांत रहते और कहते हैं कि परमेश्वर आज तू मुझसे कुछ बोल, सिर्फ मैं ही ना कहते रहूं, आज तू भी मुझसे कुछ बातें कर, मैं यहाँ पर हूँ कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ। क्या आपका गहराई का रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा है, या ऐवी आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कंधों के बीच में आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कंधों के, उसकी बाहों में आए। वचन कहता है ये गोत्र को परमेश्वर ने अपना अति प्रिय कहा। पर इसके अलावा और भी बाइबल में 2 लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अति प्रिय कहा। देखते हैं हम दानियल का किताब, उसका 9 अध्याय 23 वचन को अगर हम पढ़े, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23, 3 बार डैनियल को अति प्रिय, अति प्रिय, अति प्रिय कहकर पुकारा गया। पढ़ेंगे डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। हाँ, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू क्या ठहरा है? अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले, हाँ, और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। यस, यहाँ पर डैनियल को क्या कहकर बोला गया है? अति प्रिय। हम बाकी के चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, हम उसको जो टाइटल दिया गया, जो शीर्षक दिया गया है उसके विषय में हम देखेंगे। डैनियल 10:11 में,
तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उसे समझ ले, हाँ, और सीधा खड़ा हो, यस, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। 19वां वचन भी पढ़े, 10-19। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले। आमेन। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुए हैं, क्या पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, परंतु जिस नाम से डैनियल को बुलाया गया, जिस टाइटल को लेकर डैनियल को बुलाया गया, वो था डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, ग्रेटली लव्ड, जिसे परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका प्रेम हर एक के लिए है, उसका प्रेम हर एक के लिए है, परंतु उसमें से भी कुछ है जो उसके अति प्रिय ठहरते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग किए गए हैं, कुछ लोग हैं जो श्रेष्ठ है, कुछ लोग हैं जो प्रेशियस है। जब मैं इस बात को स्टडी कर रही थी, हिब्रू में, इब्रानी भाषा में, जो पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया है, और इब्रानी भाषा में डैनियल को जिस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अति प्रिय कहा गया है, उस शब्द को कहा जाता है केमडा। क्या कहता है? केमडा। क्या कहता है? केमडा हम कहते हैं। स्पेलिंग है CHEMDAH। ग्रेटली बिलवड। इब्रानी भाषा में 25 बार जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखा है। प्रेम जब हम बात करते हैं, हमारे अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं, प्रेम का अर्थ यह है एक ऐसी भावना जो बहुत ही गहरा है, एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा अट्रैक्शन जो लोगों को करीब लेता है, और टेंडर लव, एक मुलायम, एक ऐसा भावना। पर जब इब्रानी भाषा में इसी प्रेम के विषय में कहा है, ये परमेश्वर के प्रेम के विषय नहीं लिखा है, परंतु परमेश्वर का प्रेम क्या कर सकता है उसके बारे में लिखा है। इट इज नॉट व्हाट गॉड्स लव इज, बट अबाउट व्हाट गॉड्स लव कैन डू टू अ मैन। मैं नहीं जानती आप लोग कितना समझ रहे हैं। हम जानते कि परमेश्वर का प्रेम क्या है? अगापे प्रेम है, अर्थात असीमित प्रेम, ऐसा प्रेम जो अनंत काल से अनंत काल के लिए है, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई पक्षपात नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो दया दिखाता है, एक ऐसा प्रेम जो तरस दिखाता है। परंतु जिस शब्द का प्रयोग किया गया है केमदा, वो ये शब्द है वो जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में नहीं लिखा है, परंतु परमेश्वर का प्रेम एक इंसान को क्या कर सकता है उसके विषय में लिखा है। अर्थात केमदा जो प्रेम है, जो बिलवड, अति प्रिय परमेश्वर का जो प्रेम है, एक अप्रिय मनुष्य को श्रेष्ठ बना सकता है। इट कैन मेक अ मैन प्रेशियस, एक व्यक्ति को मूल्यवान बना सकता है। कौन सा व्यक्ति था वो? डैनियल, जो गुलाम बनाकर तो लाया गया, उसी गुलामी में जब वो रह रहा था, भले ही वो उस देश में बहुत हाई रैंक में पहुंच गया होगा, परंतु आया तो था वो एक गुलाम बनकर ही। उसको परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रेशियस है, योर माय प्रेशियस, तू मूल्यवान है, तू मूल्यवान है। परमेश्वर का प्रेम आप जो नहीं है ना, वो आपको बना देगा। हालेलुया। हो सकता है लोगों के नज़रिए में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम आपको मूल्यवान बनाता है। लोगों के नज़रिए में आप
बुद्धिहीन है, परंतु परमेश्वर का प्रेम आपको ज्ञानी बनाता है। लोगों के नजरिए में आप गरीब हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है आपको धनी बनाता है। इट इज द लव ऑफ गॉड दैट परफेक्ट्स एवरीथिंग फॉर यू। परमेश्वर का प्रेम है जो आपके लिए हर चीज को सिद्ध करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 बार डैनियल को कहता है, हे अति प्रिय, हे अति प्रिय, हे अति प्रिय। क्या ऐसी विशेषता है? कई लोग हैं बाइबल में, बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, बड़े बड़ी भविष्यवाणियाँ किया, बड़े बड़े चमत्कारों को किया। किसी ने स्वर्ग से आग को मंगाया, तो किसी ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, बड़े बड़े चमत्कार को किया। परंतु ऐसी क्या खासियत थी डैनियल में जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको 3 बार कहा, तू मेरा अति प्रिय है। उसी देश में जहाँ पर वो अन्य जातियों के बीच में रह रहे थे, डैनियल ने और उसके दोस्तों ने कहा, हम अपने आप को राजा के भोजन से अशुद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं परमेश्वर उससे कहेगा, तू मेरा अति प्रिय है। जब उसको पता है कि उसको मारा जाएगा, जब उसको पता है कि राजा की ओर से ये लॉ दिया गया है कि राजा को छोड़कर और कोई परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी डैनियल हमेशा की तरह अपनी ऊपरी कोठरी में जाकर यरूशलेम की ओर देखकर, खिड़कियों को खोलकर हमेशा की तरह घुटने को टेका और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया। क्यों नहीं वो परमेश्वर के लिए अति प्रिय कहलाएगा? पर अपने आप के बारे में सोचकर देखें कि हमारा जिंदगी कितना कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, कितना समझौता से भरा होता है, कि हमारा प्रेम जो है कई बार ये कलीसिया में ही दिखाई देता है। हमारा प्रेम जो है गुप्त स्थानों में, जब कोई नहीं देख रहा है, तो हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कहा गया। जब अन्य जातियों के बीच में हम उठते हैं और बैठते हैं, तब हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कहा गया। क्या हम समझौता भरी जिंदगी जी रहे हैं? क्या किस चीजों में हमने समझौता किया है? क्या हम वो लोग हैं जो अपने पैरों को 2 नाव में रखकर चल रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही समय में तुम 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकते हो। किन बातों में हमने समझौता किया है? किन बातों में? होने दे कि परमेश्वर हर एक को शुद्ध करे। होने दे कि आपकी गलती आपको याद आए और आप पश्चाताप करें। हो सकता है लोगों के सामने दिखावा के लिए आप बहुत ही धर्मी दिखते होंगे, पर परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर कपट भरा हुआ है। आप एक हिपोक्रेट, एक पाखंडी की जिंदगी को जी रहे हैं। एक पाखंडी की जिंदगी जो दिखावा में कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के जिस रीति से फरीसी जो है उपवास करते थे, बाइबल पढ़ते थे, वस्त्र ऐसे पहनते थे, अपने कब्रों को चूना लगाते थे, क्या क्या कुछ नहीं करते थे, परंतु जिंदगी जो है पाप से भरी हुई थी। आज ये इसके लिए उसके लिए ये संदेश उनके लिए है, इनके लिए उनके लिए ना सोचे कि ये संदेश मेरे लिए है। अगर हम परमेश्वर को अपना समय नहीं दे रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, बाकी हर चीजों के लिए हमारे पास समय है। वो परमेश्वर जो आपसे कहता है, कुछ क्षण मेरे साथ बैठ, कुछ क्षण मेरे साथ और बैठ। मुझे नहीं पता कि आपको परमेश्वर के साथ बैठने में कितनी चाहत है या कितना डिजायर आप रखते हैं, क्योंकि मैं कह दूं उससे 1000 गुना या उस चीज का कोई मेजर नहीं है। उतना प्यास, उतनी चाहत परमेश्वर के अंदर है कि कुछ क्षण आप उसके साथ बैठे। और आज प्रभु आपसे कहता है, कुछ क्षण मेरे साथ बैठ, कुछ क्षण, a little while, कुछ क्षण। क्या तू और नहीं बैठ सकता है? बस 10 मिनट, बस 1 घंटा, कुछ और देर तू मेरे साथ बैठ।
हम बातें करेंगे, हम बातें करेंगे। तू कुछ बोल और मैं कुछ बोलूं, तू मेरी ओर देख और मैं तेरी ओर देखूं। जरूरी नहीं हर बार कुछ बोलना है, बोलना है, बोलना है। वचन कहता है बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड, शांत रहे और देख कि मैं परमेश्वर हूं। कभी कभी उसकी उपस्थिति में चुप बैठना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है आई लव टू बी इन योर कंपनी, तुम्हारे साथ संगति करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अच्छा लगता है, मैं कह रही हूँ कि उससे अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ उससे अच्छा लगता है हमारे साथ संगति करने में। कुछ क्षण और बैठ, कुछ क्षण और बैठ मेरा बेटा, कुछ क्षण और बैठ मेरी बेटी। काम तो बहुत रहेंगे, व्यस्त तो हम बहुत रहेंगे। क्या एक और मिनट नहीं, क्या और 5 मिनट नहीं, क्या और 10 मिनट नहीं, कुछ और पल नहीं, कुछ और क्षण नहीं, सिर्फ तू और मैं। लेट्स जस्ट हम बात करें, बात करें, बात करें। होने दे कि ये पल कभी खत्म हो नहीं, जहाँ पर पिता और आप संगति करते रहे, करते रहे और करते रहे। अन्य जातियों के बीच में भी उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। अन्य जातियों के बीच में उसने अपने परमेश्वर को नीचा नहीं गिराया। ये जानकर भी कि सिंह के गुफा में डाल दिया जाएगा, वो कहता है कि मैं तैयार हूँ। और उसी परमेश्वर ने साबित किया, केवल कहा ही नहीं अति प्रिय है, परंतु अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उसकी रक्षा की। हालेलुया। आप चाहे किधर भी क्यों ना हो, किधर भी क्यों ना हो, अगर आप उसकी अति प्रिय है, याद रखिए अन्य जातियों के बीच में भी आप टॉप रैंक पर रहेंगे। अगर आप अति प्रिय हो, सिंह के गुफा में भी आप सुरक्षित रहेंगे। एक करोच तक आपको नहीं रहे आएगा अगर आप उसके अति प्रिय रहते हैं। हालेलुया। एक और परमेश्वर का दास जिसे अति प्रिय कहा गया वो है जॉन, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना। और यूहन्ना जो है खुद को ही ये टाइटल देता है, खुद को ही। हम 3 लड़कियां हैं ना घर पे, आप सबको पता है। हम जो है अपने आप को फाइट करते हैं अपने डैडी के साथ, ये कहकर कि डैडी का जो फेवरेट बेटी है ना, तो तीनों बोलते हैं मैं हूं। मतलब अपने आप को कहते रहते हैं। शारन बोलेगी मैं हूं, मैं बोलूंगी मैं हूं, डेबोरा बोलेगी मैं हूं। अपने आप को हम टाइटल देते हैं कि हम जो है सबसे ज्यादा फेवरेट। आप सब जानते हो मैं हूं। सो हम जो अपने आप को क्या करते हैं, टाइटल देते हैं, या उनके करीब सबसे ज्यादा मैं हूं। जॉन कहता है, बाइबल में लिखा है, आप घर जाकर पढ़े, 4 बार उसने कहा यूहन्ना के पुस्तक में 4 बार कि यीशु मसीह का वो चेला जो अति प्रिय था, यीशु मसीह का वो चेला जो अति प्रिय था। ये उसका घमंड नहीं है, ये उसका घमंड नहीं है कि वो बाकी चेलों को एक साइड में रखकर खुद, क्योंकि ये जो लेटर है उसी ने लिखा, ये किताब उसी ने, लेटर नहीं, ये किताब उसी ने लिखा है। तो वो खुद के किताब में लिखता है खुद ही के बारे में कि वो चेला जो यीशु मसीह का क्या था, प्रिय था। ये उसकी घमंड नहीं है, वो जानता है उसका रिश्ता कैसा है। जब आप जानोगे कि आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है, तो आप खुद भी कहोगे आई एम द बिलवड ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का अति प्रिय हूँ। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानोगे।
आपका हृदय खुद ही गवाही देगा कि तुम उसके अति प्रिय हो। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना का लिखा हुआ 13 अध्याय उसका 23वां वचन। यूहन्ना 13:23वां वचन। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, एक जिससे यीशु क्या करता था? प्रेम रखता था। ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है और खुद के बारे में कहता है चेलों में से, कितने चेले थे? 12 चेलों में से एक था जिसको कौन प्रेम करता था? यीशु प्रेम करता था। याद रखिए, वो खुद के विषय में घमंड नहीं कर रहा है, परंतु वो पिता परमेश्वर अर्थात यीशु के विषय में घमंड कर रहा है। उसके प्रेम के विषय में वो घमंड करता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। आगे, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यीशु मसीह के कहाँ पर? छाती के ऊपर। इंग्लिश में लिखा है हिज हेड वॉज ऑन हिज चेस्ट। उसके छाती के ऊपर उसका क्या था? सिर था। हाँ, शिमोन पतरस ने हाँ, उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा। शिमोन पतरस ने उसकी ओर उससे क्या किया? संकेत कर। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक ऐसी घटना है जहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जो है अपने मृत्यु के पहले आखिरी बोझ कर रहे हैं। ओके, आखिरी बोझ कर रहे हैं और वो बोझ टेबल के पास जो है उस बोझ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से एक जो है वो मुझे बिट्रे करने वाला या मुझे पकड़वाने वाला है। वो अपने चेले के एक 12 चेलों में से एक चेले के विषय में कहता है तुम में से एक जो है मुझे धोखा देगा, वो मुझे पकड़वाएगा। और जब ये सारी बातों को चेले सुनते हैं, वचन लिखा है कि उस समय में एक चेला जिसका सिर किसके ऊपर था? यीशु मसीह के छाती के ऊपर था। आप किसी के ऊपर भी अपना सिर रख सकते हैं, हाँ? उसी के ऊपर रख सकते हैं जिसके साथ आपका रिश्ता करीब है। और यहाँ पर यूहन्ना जो है यीशु के सिर के ऊपर, यीशु के छाती के ऊपर अपना सिर रखकर बैठा हुआ था। बोलो, क्या रिश्ता, क्या करीबी रिश्ता यीशु मसीह के साथ, कि स्वर्ग और धरती को बनाया हो परमेश्वर जो कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। जो कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सीने के ऊपर अपने सिर को रखकर बैठा हुआ है यूहन्ना। क्या सौभाग्य। पर चर्च में आपको कहना चाहती हूँ, ये सौभाग्य जो है केवल यूहन्ना तक सीमित नहीं है, ये सौभाग्य आपके लिए भी है, वो सौभाग्य मेरे लिए भी है। विश्वास करने वाले और जो चाहत रखते हैं वो कहिए हाँ प्रभु, होने दे ऐसा ही कि तेरे सीने पर हम अपने सिर को रख कर रहे। उसमें से तब पतरस को बहुत क्यूरियोसिटी था, वो जानना चाहता था कि कौन है इन 12 में से जो यीशु मसीह को क्या करेंगे? धोखा देंगे। तब आगे, तब शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, हाँ। बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर, बस माने पास्टर सैम जीसस है, दिखते भी वैसे ही है। क्यों बोल रही बोला तो हमारा NLAG चर्च में एक बार एक स्किट के लिए जीसस का रोल चाहिए था, तो इनको ही पूछा गया। ओके, सो जीसस जो है अब बैठे हैं मेज पर और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर कहाँ पर है? यहाँ पर। और उतने में पतरस कहता है, पतरस कैन यू स्टैंड? पतरस जो है जानना चाहता है कि वो कौन है। तो पतरस किसको बुलाता है? यूहन्ना को। किसको बुलाता है? बोलो,
यूहन्ना, यूहन्ना को बोलता है यूहन्ना। तो पतरस क्या करता है, तो यूहन्ना क्या करता है, हाँ पूछना यीशु मसीह को कि कौन धोखा देने वाला है, कौन पकड़ने वाला है। तो लिखा है उसी रीति से जैसा उसका सर था पहले, आज सुनना है, जानना है यीशु मसीह कौन था वो, बस यीशु मसीह कौन था वो। इधर पूछा, इधर क्वेश्चन कर रहा है, और फिर यीशु मसीह आंसर देते हैं किसको, जॉन को, कि वो कौन था। होने दे कि आपका रिश्ता यीशु के साथ ऐसा हो कि आप उसके बाहों में बैठे, और जब आपके पास लोग आए अपने प्रश्नों के साथ, अपने चिंताओं के साथ, अपने बोझ के साथ, अपने दर्द के साथ, अपने आंसुओं के साथ, तब आप उनकी विनंती को यीशु के पास ऐसे ही रखें। यीशु उनका प्रॉब्लम देखो ना क्या है, यीशु कहेगा जा उनका सल्यूशन तेरे पास है। कह दे मैं उन्हें चंगाई देता हूँ, कह दे मैं उनको छुटकारा देता हूँ, कह दे मैं उनको आज़ाद करता हूँ, मेरे खोड़े खाने से वो चंगाई को पाए हैं। होने दे कि उसके दिल के धड़कन को आप सुने, होने दे उसके दिल की पुकार को आप सुन पाए, होने दे कि आप उसके छाती के ऊपर अपने सिर को रखें। तब लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि यीशु क्या कहता है, तो आप कहेंगे यीशु यूं कहता है। हालेलुया, यीशु यूं कहता है, thus says the Lord। जॉन और डैनियल में एक कॉमन बात क्या था पता है, वन कॉमन थिंग। दोनों को, एक तो मैंने आपको बोल ही दिया क्या है, उसको अति प्रिय बुलाया गया, पर एक और कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों लोग जो अति प्रिय कहलाए, जिनको परमेश्वर ने कहा कि अति प्रिय है, बाइबल में उनको शीर्षक दिया, टाइटल दिया गया है कि वो अति प्रिय थे। ये दोनों लोगों ने स्वर्गीय दर्शनों को देखा। ये दोनों लोगों ने आने वाले समय में होने वाले हर चीज़ों को देखा और भविष्यवाणी किया। आज भी होने वाले चीज़ें और अंतिम दिनों में भी होने वाले हर चीज़ों के बारे में डैनियल और यूहन्ना ने दर्शनों को, स्वर्गीय दर्शनों को देखा और उन्होंने लिखा, और उसी को हम पढ़ते हैं आज। जिससे वो प्रेम करता है, जो लोग उसके अति प्रिय है, वो लोग स्वर्गीय दर्शनों को देखेंगे और आने वाले चीज़ों के बारे में भविष्यवाणियों को करेंगे। हालेलुया। होने दे कि आप उसके दिल की आवाज़ को सुने, होने दे कि आपकी आंखें स्वर्गीय दर्शनों को देखे, होने दे आप अति प्रिय कहलाए, और आप जो है ऐसे रिश्ते को रखे जहाँ पर केवल मसीह हो और केवल आप हो, और उस रिश्ते में और कोई नहीं। 3 लोगों को कहा गया, बेंजामिन के गोत्र को, डैनियल को और यूहन्ना को। पर इससे अद्भुत जो है, हमारे यीशु मसीह को भी कहा गया। जो टाइटल यीशु मसीह को दिया, जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और जब यीशु मसीह पानी से बाहर आए, वचन कहता है एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी में वो पिता की आवाज़ थी, और पिता ने कहा ये मेरा अति प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो शीर्षक हमारे यीशु को लगा, वही टाइटल, वही शीर्षक या वैसा ही संगति आज हमारे साथ होने दे, जहाँ पर हम उसके अति प्रिय कहलाए। आप चर्च आते हैं, आप जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले, पर हमारा ये दिल से चाहत है कि आप में से हर एक लोग प्रभु के साथ संगति करें। इंग्लिश में एक शब्द दिया गया जिसको कहते हैं इंटीमेट, इंटीमेसी, मतलब इतना करीब कि आपको कोई अलग ना कर पाए। कुछ क्षण परमेश्वर के साथ बैठे, कुछ क्षण उसकी आवाज़ को सुने, उसको बोलने दे, होने दे कि आप उसके अति प्रिय कहलाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जो परमेश्वर के अति प्रिय कहलाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। वो हर दिन उन पर छावनी करता है और वो उनके कंधों के बीच में निवास करता है। उसके अति प्रिय लोग उसके कंधों के बीच में निवास करते हैं। भले ही छोटा गोत्र क्यों ना हो, बेंजामिन परमेश्वर का अति प्रिय कहलाया। माँ ने क्या नाम रखा हम नहीं जानते। माँ ने उसको दर्द भरा नाम दिया, पीड़ा भरा नाम दिया, परंतु परमेश्वर उसी को कहता है तू मेरा अति प्रिय है। आज प्रभु आपकी पहचान को बदलता है। आज प्रभु चाहता है कि वो आपको भी अति प्रिय कहकर बुलाए, आप भी उसके अति प्रिय बने। उसका प्रेम आपको मूल्यवान बना दे, उसका प्रेम आपको बदल दे। उसका प्रेम आपको इस रीति से कब्जा करे कि आप उसके संगति में हमेशा बने रहना चाहे। उसके साथ दिन रात बैठने की आस आप रखें। आज प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ एक गहराई के संबंध में जुड़े, गहराई के संबंध में जुड़े। आप छोटे बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, बस करे एक समझौता का जिंदगी जीना। बस करे वो जिंदगी जहां पर आप और चीजों को बहुत समय देते हैं और प्रभु के लिए आप समय निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार तो कुछ भी नहीं है। आपका पिता आपके लिए बहुत इंतजार करता है। दिन में घंटे घंटे इंतजार करता है। हो सकता है आपने एक समय नियुक्त किया है, पर जब आप वो समय में उससे मुलाकात नहीं करते हैं ना, वो इंतजार करता है। 5 बज गया है, आज मेरा बेटा मुझसे बात करने नहीं आया। दोपहर हो चुका है, अब तो मेरी बेटी का सारा काम हो चुका है, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहेगी? रात हो चुके हैं, मैं जानता हूं कि वो बहुत थक गए हैं, दिन भर बहुत काम रहा, बच्चों ने बहुत सताया होगा। पर सोने से पहले एक बार क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहेगी? क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहेगी? The Lord desires to have a closer and a deeper relationship with you. परमेश्वर चाहत रखता है कि आपसे गहराई के रिश्ते को रखे। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे मुलाकात करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बातें करें। प्रभु, हम तो ग्रुप में बैठकर प्रार्थना करते हैं, नहीं उतना तक सीमित नहीं है। कुछ और मेरे साथ अकेले में बैठ, कुछ और मेरे चेहरे को निहार, कुछ और मेरी ओर देख, मेरे सिर, अपने सीने
मेरे सीने के ऊपर अपने सिर को रखकर मेरी आवाज को सुन। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें करें। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें करें। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। प्रभु आज आपको बुलाता है। The Lord calls you। आज परमेश्वर आपको बुलाता है उसके साथ संगति करने के लिए। आज प्रभु आपको बुलाता है उसके साथ संगति करने के लिए। कल नहीं, परसों नहीं, परंतु आज इसी वक्त प्रभु आपको बुलाता है उसके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए, गहराई के रिश्ते में जुड़ने के लिए, उसके प्रेम में डूबने के लिए, उसके साथ संबंध रखने के लिए। गहराई का संबंध, करीबी का संबंध जिसमें कोई और ना हो, nobody else। सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे।
प्रभु के साथ संगति करना कल से नहीं परंतु इसी वक्त से शुरू हो, इसी वक्त से शुरू हो। हे जवान, अपनी जवानी को बुराई में, पाप में, श्राप में खराब मत करना। मेरे साथ संगति कर। हे बेटा मेरे साथ संगति कर, हे बेटी मेरे साथ संगति कर। ये पिता की आवाज है आपके प्रति, ये पिता की पुकार है आपके प्रति। कलीसिया, केवल जानना ही काफी नहीं है कि हम प्रभु के अति प्रिय हैं, परंतु बनना भी बहुत जरूरी है, बनना भी बहुत जरूरी है। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तू करीब ले, अपने और करीब ले, 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 और क्लोजर टू यू लॉर्ड, क्लोजर टू यू लॉर्ड, और करीब प्रभु, और करीब। हर दिन, हर पल, हर क्षण मैं तेरे साथ बैठूं, तुझसे बातें करूं, तेरे चेहरे को निहारूं, तेरे साथ संगति करूं, तुझ में मगन हो जाऊं, तेरे प्रेम में डूबूं। एक साधारण जिंदगी नहीं प्रभु, परंतु एक ऐसी जिंदगी जहां पर मैं आपके गोदी में बैठ सकूं, अपने सिर को तेरे सीने के ऊपर रख सकूं और तेरी दिल की पुकार को सुन पाऊं। Lord, here I am to have fellowship with you. Here I am, Lord, to love you. यहाँ पर हम हैं आपसे प्रेम करने के लिए और आपके साथ संगति करने के लिए। आखिरी बार सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे, गोदी पे अपने बिठा दे, सिर पर हाथ रख दे। सीने से आज लगा ले, गोदी पे अपने सिर पर हाथ रख दे, सीने से आज लगा ले, सीने से आज लगा ले, दिल की बात गोदी पे, सिर पर हाथ रख दे। यीशु और मैं रहे, तू और मैं, यीशु तू और मैं। कोई मनुष्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, रहे तू और यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, ओ रहे तू और मैं, यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु नाज़री के नाम से जो भी बातें, जो भी लोग, जो भी मनुष्य, जो भी काम, जो भी वस्तु, जो भी गैजेट्स पिता आपके और आपके लोगों के बीच में आता है, उसे हम यीशु के नाम से बांधते और उखाड़ कर फेंकते हैं। हर वो रिश्ता जो आपके रिश्ते से भी ज्यादा करीब है, वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु वो प्रायोरिटी सेकंड होने दे, आप पहले स्थान को पाए,
आप पहले स्थान को पाए, हर एक की जिंदगियों में आप पहले स्थान को पाए प्रभु। हर एक वो फोन हो, हर एक प्रकार के गेम्स क्यों ना हो, वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, या वो नशीली पदार्थें क्यों ना हो, वो इनके काम क्यों ना हो प्रभु, जो आपके स्थान को ले रहे हैं, उसे यीशु नाज़री के नाम से हम बांधते हैं और हुक्म करते हैं निकल जाए। In the mighty name of Jesus, we rebuke everything that is coming against your people, which is coming against this relationship. जो कोई भी बातें इनके और आपके बीच के रिश्ते में आती है, उसे हम यीशु के नाम से आज उखाड़ कर फेंकते हैं और हुक्म करते हैं निकल जाए और कभी फिर एक बार हमारी जिंदगी में दिखाई ना दे। प्रभु आप और हम हमेशा बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।